Hello everyone, how are you? My name is Kavita Kumari and welcome to my channel Life with Sociology. Today we will discuss about G.H. Mead theory. And he is a very minute thinker which is given their theory mind, self and society. So first of all, we will see that what bond related things, then we will discuss their theory. So, G.H. Mead was born 27 Feb 1963 in South Italy. Then he had been done their graduation from Berlin University from 1883 and done their PG yani post graduation from Harvard University from Germany. So 1891 he became a lecturer in Michigan and now हम देखेंगे कि ये किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं. सो ये हर्बर्ट ब्रॉमर से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, जो कि हर्बर्ट ब्रॉमर ने सिंबॉलिक इंटेलिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था 1937 में. उसके बाद ये जो हर्बर्ट ब्रॉमर है, इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही साथ सब्जेक्टिविटी को भी फोकस किया था. सो हम देखते हैं कि G.H. मीड जो हैं उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, ठीक है, लाइक माई सेल्फ एंड सोसाइटी 1934, ठीक है. और ये जो बुक इन्होंने लिखी थी वो विलियम जेम्स से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखी थी. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है वो द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट 1932 में इन्होंने इसे पब्लिश कराया था. मूवमेंट ऑफ थॉट्स इन 19th सेंचुरी 1936. उसके बाद इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है द सोशल सेल्फ 1930. अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो बात किया था वो माइक्रो पर्सपेक्टिव पर ये बात करते हैं, और इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड दिया है जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक इंटरसिज्म, ठीक है. तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिंबॉलिक इंटरसिज्म पे डिपेंड है. क्या होता है ये होता है इट इज़ द माइक्रो लेवल थियरी दैट फोकस ऑन मीनिंग अटैच टू ह्यूमन इंटरेक्शन. मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ एक मीनिंग अटैच होती है, और ये जो होती है ये बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल में आता है, ठीक है. और इसमें 4 कैटेगरीज हैं, हम देख सकते हैं. पहला जो है वो है सेल्फ, दूसरा जो है सेल्फ इंटरेक्शन, तीसरा जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, और चौथा जो है मीनिंग ऑफ सिम्बल्स. तो हम 1 बाय 1 इसे डिस्कस करेंगे, और प्लीज़ ध्यान से सुने ताकि आपको समझ आए और आप लिख सकें, ठीक है. मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबका हेल्प करूँ, और मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ. प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिए ताकि आप कुछ इससे सीख सकें. सो हम देखते हैं सबसे पहले सेल्फ एंड माइंड क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है. जो सेल्फ और माइंड है वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, और जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो सोशल प्रोसेस है, ठीक है. And it is not possible to separate, we can say, mind and self. So it involves 2 part, ठीक है. एक इनर कन्वर्सेशन होता है और दूसरा जो होता है आउटर कन्वर्सेशन. देखिए, सेल्फ जो होता है हमारा सेल्फ, हम जब सेल्फ की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम खुद से एक इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ठीक है. और हमारे दिमाग में नहीं चलता रहता है कि हाँ ये चीज़ें हमारी हैं, ठीक है. हम अगर एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता रहता ना दुनियादारी के बारे में, वो नहीं जानता, सिर्फ वो सेल्फ की बातें सोचता है. सेल्फ यानी कि वो अपने आप में इन्वॉल्व होता है, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे वो अपने ईज की तरफ मूवमेंट करता है तो क्या देखता है कि वो लोगों से, समाजों से सीखता जाता है, और जब ये सीखता जाता है तो इसका सोशलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और एक एंड में आकर वो पूरी तरह से सोशलाइज हो जाता है, ठीक है. तब जो ये इसका कॉन्सेप्ट है सेल्फ, यानी जब तक बच्चा रहता है तो आई का कॉन्सेप्ट देखता है, ठीक है. लेकिन जब ये सोशलाइज हो जाता है पूरी तरह से तो यही जो आई है वो मी में जाके कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. जिसमें अभी हम आके देखेंगे कि आई और मी का कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी सेल्फ के अकॉर्डिंग है, ठीक है. तो हमने देखा अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्टेज,
ठीक है, कैसे क्या डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस है। तो हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेज है वो थ्री मेन कैटेगरी से गुजरती है। पहला जो होता है वो इमिटेटिव स्टेज, जिसमें बच्चा 0 से 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अपने बड़ों का नकल करता है। ठीक है, चीट करता है, उसे कह सकते हैं। वो जैसे करेंगे वो वैसे एज इट इज़ करने लगेगा। जो दूसरा स्टेज होता है वो प्ले स्टेज होता है, जो 2 से 6 साल के बच्चों में होता है। और ये जो बच्चे होते हैं वो नकल नहीं करते बल्कि रोल प्ले करते हैं, आइडल बनाते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गया, ठीक है, वो खेलते हैं, वही चीज़ें देखकर वो आपस में खेलते हैं, रोल प्ले करते हैं उनका। तो जो थर्ड स्टेज है वो है गेम स्टेज। यहाँ पे बच्चा रोल प्ले नहीं करता है, यहाँ पे बच्चा डेवलप्ड हो जाता है और अब ये लोगों से इंटरेक्ट करता है और लोगों से सीखता है और पूरी तरह से ये क्या हो जाता है, वेल मैनर्ड हो जाता है। यहाँ पे रोल प्ले नहीं करता बल्कि रोल को टेक करता है। उसे जो कार्य दिया जाता है वो आइडियली उसे करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो अभी हमने बताया था ना, सेल्फ के 2 पार्ट्स हैं, आई एंड मी। तो हम देखेंगे इसमें जो सेल्फ आई जो होता है वो सेल्फ का पार्ट होता है, जिसमें क्रिएटिविटी होता है, कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, और जो मी होता है वो एक सोशल सेल्फ हम कह सकते हैं इसे, जिसमें सोसाइटी का भी इंटरप्ले रोल होता है और यहाँ पर व्यक्ति सोशलाइज हो जाता है। ठीक है, हमने बताया ना कि आई जब बच्चा धीरे धीरे सोशलाइज होने लगता है और एंड में आके जब पूरी तरह से सोशलाइज्ड हो जाता है तो वो आई जो होता है वो मी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब जो एक्ट होता है और गेस्चर होता है वही तो हमें सोशलाइज बनाता है, वही तो हमें सोसाइटी से इंटरेक्ट कराता है। तो जो एक्ट होता है वो जो एक्ट होता है वो गेस्चर के बिना इनकम्प्लीट होता है, हम कह सकते हैं। और एक्ट 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और सोशल। ऑर्गेनिक में सेल्फ वर्क किया जाता है एंड सोशल में सोसाइटी का वर्क किया जाता है। ठीक है, हम एक तरह से कह सकते हैं जो एक्ट है वो एक एक स्टेज है जिसमें गेस्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। गेस्चर मतलब होता है कि जैसे अगर आप कोई भी चीज़ें बता रहे हैं तो अपने हाथ को मूवमेंट करा रहे हैं, अपने लेग्स को मूवमेंट करा रहे हैं, कोई चीज़ें अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो। ठीक है, तो गेस्चर एक्चुअली परफॉर्मेंस होता है, जो वोकल वर्बल भी हम कह सकते हैं, नॉन वोकल वर्बल भी कह सकते हैं। ठीक है, आप बिना बोले भी वो सिंबल प्रोवाइड करा सकते हैं और बोल कर भी करा सकते हैं। ठीक है, स्पेशली हाथ एंड पूरी बॉडी का मूवमेंट एक डिपेंड होता है इस पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। तो सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स में जैसे अगर हम अभी स्टार्टिंग में इंग्लिश बोल रही थी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं हिंदी बोलने लगी, क्यों, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ये सिंबल पता चले। ठीक है, मतलब वो समझ सके मैं जो कहना चाह रही हूँ। अगर मैं इन दोनों लैंग्वेज को ना प्रयोग करके तमिल या तेलुगु या बंगाली प्रयोग करेंगे तो कोई नहीं समझेगा, तो वो अलग अलग सिंबल हो गया। तो आप ऐसे सिंबल का सोसाइटी में प्रयोग करें जिससे सोसाइटी आपसे इंटरेक्ट करे। अभी जैसे अगर हम थंब दिखाते हैं ना, ऐसे एकदम वो करके इस तरह से लाइक ना, तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ये थंब होता है ओके, और अगर हम इसे नीचे की तरफ करते हैं तो क्या है, लूज़र। तो दैट इज़ द सिंबल। सो आई होप कि ये छोटा सा आपको थियरी समझ आया होगा। ये एक मैं कह सकती हूँ कि मैंने एक फॉर्म वर्क दिया है जिससे आप समझकर इसको और एलाबोरेट करके अपने आप कॉपी में एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं और आई होप कि आपको इसमें अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। सो मुझे बस इतना करना है कि आपकी मैं मदद कर सकूँ, और अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिल रही है आप सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मेरा वीडियो रहे वो आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।